अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो उन कंट्रीज़ के लिए है जो कंट्रीज़ वीज़ा देने के लिए शेंजन स्टेट्स जो हैं वो इंटरव्यू दरकार करती हैं, या ऐसे लोग जो लोग इंटरव्यू जिन्हें लगता है कि हम इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं, अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई 19-20 है या कुछ कमी बेशी रह गई है तो हम अगर इंटरव्यू दें तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं और एम्बेसडर को या काउंसलर को हम सेटिस्फाइड कर लेंगे। हमारे डॉक्यूमेंट्स में वो चीज़ें हम नहीं दे सके जो कि उस कंट्री की रिक्वायरमेंट थी, या वो कंट्री की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स में जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे थे उसमें कोई कमी बेशी थी, लेकिन हम इंटरव्यू दे के ये डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर सकते हैं और साथ में हम इंटरव्यूअर को सेटिस्फाइड भी कर लेंगे। तो आज की वीडियो स्पेशली उन कंट्रीज़ के लिए है और उन दोस्तों के लिए है जिनकी इंग्लिश में कम्युनिकेशन अच्छी है और जो इंटरव्यू दे के वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से वही रिक्वेस्ट, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। और ये भी बताता चलूँ कि हमारा एक ऑफिस लाहौर में है और एक सियालकोट में है। मंडे टू फ्राइडे मैं लाहौर ऑफिस में बैठता हूँ और सैटरडे और संडे सियालकोट में मौजूद होता हूँ। तो आज की वीडियो में 3 कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट हैं जो इंटरव्यू लेके तो आपको वीज़ा ग्रांट करते हैं। ये तीनों कंट्रीज़ शेंजन स्टेट्स हैं, तो ये आज की वीडियो शेंजन स्टेट्स के हवाले से है। नंबर 1 है हंगरी, नंबर 2 जर्मनी और नंबर 3 फ्रांस। ये तीनों कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपका इंटरव्यू भी करते हैं, और इन तीनों में हंगरी की वीज़ा रेशो सबसे अच्छी है। हंगरी का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चूँकि हंगरी ने पिछले दिनों में अपना वीज़ा प्रोसेस ओपन कर दिया है, सी टाइप वीज़ा जिसे शॉर्ट कैटेगरी वीज़ा कहते हैं। और हंगरी की एम्बेसी, चूँकि एस्टोनिया और लिथुआनिया इन 2 कंट्रीज़ के डॉक्यूमेंट्स भी हंगरी की एम्बेसी ही करती है, अकोमोडेट करती है, और इनके वीज़े भी हंगरी की एम्बेसी प्रोसेस करती है। तो हंगरी का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि आपने अपना पासपोर्ट, जितने भी पुराने पासपोर्ट्स हैं, आपका आईडी कार्ड, पिक्चर्स इसके अलावा आपका सोर्स ऑफ इनकम, अगर बिजनेस करते हैं तो एनटीएन और आपकी रजिस्ट्रेशन, और साथ में टैक्स रिटर्न्स, अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी स्लिप्स और आपका जॉब लेटर और एनओसी, ये डॉक्यूमेंट्स इसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स में हैं। इसके अलावा अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो प्लस पॉइंट है, अगर आपके नाम कोई प्रॉपर्टी है तो आपका प्लस पॉइंट है। इसके अलावा अगर आपका जो रीज़न है, अगर बिजनेस है तो वो भी आपका प्लस पॉइंट इसमें आ सकता है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट इसकी ये है, करना आपने ये है कि हंगरी की एम्बेसी की वेबसाइट पे आपने जाना है, वहाँ पे जाके आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए इनका एक ऑनलाइन फॉर्म होता है, आपने उस फॉर्म को डाउनलोड करना है, उस फॉर्म को ऑनलाइन फिल करना है। फिल करने के बाद आपने ईमेल करनी है और अपनी अपॉइंटमेंट के लिए आपने रिक्वेस्ट करनी है। हंगरी की अपॉइंटमेंट्स आजकल विद इन 10 डेज मिल जाती है। बाकी जो शेंजन स्टेट्स हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम आ रही हैं, लेकिन हंगरी जो है वो आपको जल्दी अपॉइंटमेंट्स दे रहा है। तो जिन लोगों को बाकी कंट्रीज़ में अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही और वो इंटरव्यू दे सकते हैं तो वो हंगरी के लिए लाजमी कोशिश करें। आपको जब अपॉइंटमेंट मिल जाती है आपने पर्सनली वहाँ पे अपीयर होना है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने ओरिजिनल साथ लेके जाने हैं। जाएंगे आप वहाँ पर इंटरव्यू देंगे, आपका जो इंटरव्यू है वो आपका पर्पज़ ऑफ विजिट के बारे में होगा कि आप वहाँ पर क्या करेंगे, कितने दिन स्टे करेंगे, कौन कौन सी जगह देखेंगे, आप करते क्या हैं, फैमिली में कौन कौन है। अगर आपकी फैमिली में भी लोग हैं और फैमिली के साथ आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो आपको एफआरसी और एमआरसी भी साथ में लगानी पड़ेगी। अगर बच्चे साथ हैं तो साथ उनके बी फॉर्म भी साथ लगेंगे। तो इंटरव्यू के बाद हंगरी आपको आपका वीज़ा इशू कर देगा। हंगरी की जो वीज़ा रेशो है पाकिस्तानियों के लिए बाकी तमाम शेंजन स्टेट से ऊपर है। पिछले साल कोविड से पहले भी हंगरी की वीज़ा रेशो बाकी सब कंट्री से बहुत अच्छी थी शेंजन के हवाले से। तो जो दोस्त हंगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और हमारी सर्विसेज भी उनको चाहिए तो हम ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। आपको अपॉइंटमेंट भी ले देंगे, आपकी वीज़ा फॉर्म की भी सारी सर्विसेज कर देंगे और आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवा देंगे, ताकि हंगरी एम्बेसी अगर आपको इंटरव्यू करे तो आपको पता होगा कौन कौन से क्वेश्चन उन्होंने पूछने हैं। इसके अलावा है फ्रांस और जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी का भी सेम यही प्रोसेस है। अगर आपने फ्रांस की अपॉइंटमेंट लेनी है तो आपको एईजी से, अमेरिकन एक्सप्रेस से कांटेक्ट करना पड़ेगा। जर्मनी की अपॉइंटमेंट भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। उनके लिए भी सेम यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यही डॉक्यूमेंट्स जो मैंने हंगरी के लिए बताए हैं, सेम यही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, अपॉइंटमेंट मिलेगी और आप जाके इंटरव्यू करेंगे। इंटरव्यू में आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपके पास उन तमाम सवालों के जवाब होने चाहिए जिस पर्पज़ के लिए आप विजिट करने के लिए जा रहे हैं। तो अगर आप
आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी बेशी है, कुछ 19-20 है, और आप चाहते हैं कि जी मैं इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें सेटिस्फाइड कर दूंगा एम्बेसडर को, क्योंकि बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जिनके पुराने पासपोर्ट गुम जाते हैं, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं उनके पास प्रॉपरली होती, लेकिन वो कहते हैं कि जी मेरे डॉक्यूमेंट्स में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं इंटरव्यू में क्लियर कर जाऊंगा। तो ऐसे तमाम दोस्त जिनकी इंटरनेशनल हिस्ट्री अच्छी है, जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी है, जिनका में कॉन्फिडेंस है कि वो क्वेश्चन आंसर्स क्लियर कर जाएंगे, तो वो दोस्त शेंजन में हंगरी के लिए अप्लाई करें। हंगरी की वीज़ा रेशो इस वक्त सबसे बेहतरीन चल रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का ख़ास ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।